दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन 2014 से ही सामाजिक कार्य करता रहा है। संगठन लगातार असहाय परिवारों के मृतकों के अंतिम संस्कार में सहायता भी प्रदान कर रहा है तथा भूले बिसरे मृतकों का वर्ष में एक बार विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन भी करता आ रहा है, जिसके चलते आज यानी कि 17 जून 2022 को दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ने हरिहर शमशान घाट मौजपुर में भूले बिसरे व्यक्तियों की अस्थियों को विभिन्न शमशान घाटों से एकत्रित कर लगभग 17 अस्थि कलशों का विसर्जन उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर धाम में किया, जिसके तहत हरिहर शमशान घाट में भूले बिसरे 17 अस्थि कलशों का मौजपुर बाबरपुर में विधिवत पूजन कार्यक्रम कर प्रातः 10 बजे ब्रजघाट के गढ़मुक्तेश्वर धाम उत्तर प्रदेश के लिए बस को रवाना किया। इस पुनीत कार्य में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत नवल किशोर दास रामायण जी महाराज के साथ विश्व विख्याति प्राप्त कथावाचक परम आदरणीय अजय भाई जी की गरिमा में उपस्थिति रही। उन्होंने विधिवत पूजन करा। दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर धाम के लिए संस्था के सदस्य व भूले बिसरे 17 अस्थि कलशों को विदा किया। करीब 1 बजे बस के द्वारा उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर धाम दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के सदस्य व 50 समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति अस्थि विसर्जन सेवा कार्य में साथ रहे। ब्रजघाट में प्रकांड पंडित के द्वारा विधि विधान से अस्थि विसर्जन कर आत्मा शांति यज्ञ किया गया तथा वस्त्र अन्न आदि सामान देकर 13 ब्राह्मणों को भोज करा दक्षिणा प्रदान कर तत्पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस कार्य में जेके गोयल, अनिल शर्मा, समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। पत्रकारों में राकेश शर्मा, संदीप कुमार, रविंद्र कुमार, मनीष सूर्यवंशी, सुशील भारद्वाज, सुबोध कुमार के साथ संगठन के अध्यक्ष श्री राजकुमार आर्या व संगठन के वरिष्ठ सदस्य विनोद सक्सेना, देवेंद्र प्रकाश शर्मा, प्रेमपाल सिंह, सहदेव चौधरी, सुरेंद्र आनंद, जोरी अग्रवाल, संदीप अग्रवाल व सक्रिय सदस्यों में राहुल शर्मा, अजय, राकेश सेन, संटी, दीपक, रौनक, नीतीश, राजकुमार व हरिहर शमशान घाट के महासचिव रविकरण सोलंकी व शमशान घाट के प्रमुख पंडित गणेश पाठक आदि का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महंत नवल किशोर दास ने बताया कि हिंदू समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले संगठनों की आवश्यकता है और दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का यह निस्वार्थ सामाजिक कार्य देखकर मुझे अपार संतुष्टि का अभाव हो रहा है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा से यह संगठन समाज हित में अपना कार्य कर रहा है। वहीं कथावाचक परम आदरणीय अजय भाई ने कहा कि जब लॉकडाउन था तब भी इस संगठन ने अंतिम संस्कार में सहयोग की अपनी सेवा जारी रखी और संगठन के निस्वार्थ भाव को देखते हुए मैं इस संगठन के कार्य के लिए समय देता रहता हूं। वहीं संगठन के संस्थापक विजय सक्सेना ने बताया कि संस्था दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ऐसा परिवार है जो मृतकों के अंतिम संस्कार में सहयोग प्रदान कराता है तथा भूले बिसरे मृतकों का वर्ष में एक बार विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन करता है। बाकी सभी लोगों ने क्या कुछ कहा आप स्वयं सुन लीजिए। साधुवाद और वंदन के पात्र हैं। इनके कृत्य का अनुकरण अनुसरण समग्र समाज को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पुनीत यज्ञ है। इससे बड़ा कोई जीवन में यज्ञ नहीं हो सकता। तो साथ साथ में एक निवेदन ये भी करूँगा कि हमारे संस्कार कहीं न कहीं हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। संस्कार ठीक रहें तो कोई अनाथ नहीं होगा। परिवार के अलावा किसी संस्था को संस्कार करना पड़े, अंतिम संस्कार करना पड़े, तो इससे पता लगता है कि हमारे परिवार के संस्कार कितने पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम परिवार में जीवंत रहो ना। मृत्यु से पहले हम क्यों मर जाते हैं? जीवंत का मतलब होता है जिस परिवार में हम रहते हैं, आने वाली जो पीढ़ी उसे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। माता पिता का सम्मान कैसे करना है, जीवन जीना कैसे, यदि संस्कार दिए होते तो कोई ऐसा अभागा होगा जिसका अंतिम संस्कार न हो। फिर भी आज की इस दौड़ धूप में मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दशा परिवर्तन समाज का, सभी बंधुओं का, कि ऐसे लोगों का जिससे कोई रक्तगत संबंध नहीं है, एक मानवीयता के कारण व्यक्तिगत कार्य को विसर्जित करके एक सामूहिक संस्कार और अस्थि विसर्जन का जो कार्य करते हैं, ये बहुत पुनीत कार्य है। इससे कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मैं
जिन भी अज्ञात बंधुओं की अस्थियां हैं उन सबको सदगति माँ भगवती गंगा प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। आज हम सब लोग दशा परिवर्तन संस्था के माध्यम से जो पूरे वर्ष जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करती है संस्था, और वर्ष में फिर वो लोग जिनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, उनका जैसे भी स्वामी जी ने भी कहा कि पुत्र का कार्य है, परंतु स्थितियां ऐसी बनी कि जाने अनजाने में सब लोग किसी न किसी के पुत्र बनकर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान ने ये सेवा दी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जीवन में अनेक प्रकार की सेवा होती है, पर जो आज जीवन में नहीं है उनकी अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करना वास्तव में पुण्य कार्य है। और अस्थि का ये विसर्जन हमको संदेश देता है कि अपनी हस्ती मिटाकर हम सब लोग सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए प्रेरित हों। यह संस्कार सबके हृदय में, सबके जीवन में आए, हमारी परंपराओं का। पुनः इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को, वो जो लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप किसी प्रकार से भी सेवा कार्य में लगे हैं, वास्तव में साधुवाद के योग्य हैं। उसमें दो ही शब्द बोलना चाहूँगा। पुत्र शब्द क्या है? पूर्वजों को तारने वाला। 3 प्रकार के ऋण है, 3 शब्द है ना, देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। कहते हैं कि जो पूर्वजों को इन तीनों ऋणों से मुक्ति दिला देता है उसे पुत्र कहते हैं। तो ये हमें समझना होगा। और इस दशा संस्थान परिवर्तन के समय के अनुसार मैं यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि जो भी लोग देखें इसको, वे ये सोचे कि पुत्र क्या है, पुत्र शब्द क्या है और हमें पुत्र क्यों कहते हैं। बस इसी हमारे संगठन को बने हुए 8 साल हो गए हैं। 2014 में हमने संगठन बनाया था और 6ठी बार ये अस्थि विसर्जन के हम अस्थियाँ लेके आए हैं। और आज 17 तारीख और 17 ही हमें अस्थियाँ मिली है। प्रभु की कृपा देखिए कि जो डेट उतनी ही अस्थियाँ। और सब हमारे मित्र हैं, संगठन के जो भी मित्र हैं, सहदेव भाई, हमारे संदीप भाई, राम कुमार जी, जोरी भाई, सब हम लगे रहते हैं सेवा के लिए। और जो हमारा संगठन है, लॉकडाउन के अंदर भी जो है हमारे संगठन ने पूरी सेवा करी थी। जब लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, जब भी हमारा संगठन हमेशा तत्पर रहता था और हमेशा सेवा दी है। और प्रभु जो हम ये अस्थियाँ लेके आए हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि परिवार वाले अपने परिवार की अस्थियाँ अपने हाथों से करें, मगर जब नहीं करते हैं तो हमारे यह संगठन उस सेवा में लगे रहते हैं। अस्थियों की बात करें, कहाँ से आपने चुना, कहाँ आपने पूरी दिल्ली में गए, क्या कुछ करेंगे? आज जो हमारे संगठन ने 17 जो अस्थियाँ लेके आए, बाबरपुर से हमें 12 अस्थियाँ मिली हैं और सीमापुरी शमशान घाट से 3 अस्थियाँ लेके आए हैं। लालबाग शमशान घाट से 1 अस्थि आई है। शिव विहार शमशान घाट से 1 अस्थियाँ, टोटल 17 अस्थियाँ लेके आए हैं आज हम। संगठन लगभग हर वर्ष ऐसा कार्य करता है और संगठन की कोशिश रहती है कि किसी न किसी संत को, जो पुण्य आत्मा है, जिनकी हम अस्थियाँ लेके आ रहे हैं, उनको संत का आशीर्वाद मिले। इस बार भी महंत नवल किशोर दास जी महाराज विश्वविख्यात हैं, हिंदू धर्म के धर्म रक्षक हैं, महामंडलेश्वर हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ उन मृतक अस्थियों को भी मिला जिन्हें हम यहाँ लेकर आए हैं। दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन अपना कर्तव्य मानता है कि समाज के बीच में ऐसा कार्य खास निश्चित लोगों की जिम्मेदारी पर ही होता है। और हम सभी संगठन के सदस्य वही सक्रिय सदस्य हैं जो इस कार्य को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हमें कोई प्रसिद्धि चाहिए, हमें कोई चुनाव लड़ना है, या हमें अन्य कोई किसी अपने स्वाभाविक लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए कोई कार्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अंतरात्मा में हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति के लिए एक जो आदर है, सद्भाव है, उसी को सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। हमारे 6ठे साल हम जो ऐसा अस्थियाँ होती हैं तो लवारिस ही कहते हैं। बहुत से लवारिस बोलते हैं, हम लवारिस नहीं बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ऐसा है कि किसी कारण जो बस ब्रज घाट या कहीं नहीं पहुंच पाते, उन अस्थियों को लेकर हम ब्रज घाट आए, जैसा कि विजय भाई, सहदेव भाई बता चुके हैं। उसके अलावा संस्था का कार्य है, तो लवारिस से डेथ हो गई है, शमशान घाट से पंडित जी का फ़ोन आता है कि भाई ऐसे नहीं है, विजय भाई हुए, राम भाई हुए, या हमारी संस्था को मेम्बर जाके उनकी आईडी देख के या नहीं है,
बात कर क्रियाक्रम कराना। और पीछे जैसा बताया गया कोरोना टाइम में ये व्यवस्था होती, कई परिवारों में राशन नहीं था, थाने से भी फ़ोन आया या और जो संस्था लोगों ने बताया कि इस घर में राशन नहीं है, तो हमारे मेंबरों ने पर्टिकुलर उनके घर जा जा के राशन उन्हें पहुंचाया। और ये व्यवस्था देखी कि कहिए कि मतलब राशन ये था, घर में खाने के लिए कहते एक टाइम की रोटी का आटा भी नहीं था, उन्हें पहुंचाया, 15 दिन का राशन दिया और उनसे कहा जब राशन खत्म हो जाए तो एनजीओ को फ़ोन करके दोबारा 15 दिन का राशन आपको पहुंचा दिया जाएगा। डीपी शर्मा हूँ और मैं इस संस्था से 3-4 साल से जुड़ा हूँ और मैंने इस संस्था की जो देखी भावना देखी उसके अकॉर्डिंगली मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। मैं इसका संस्था का छोटा सा सिपाही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक संस्था का ऐसा कार्य है जो आपके दिल को छुआ और आप दिल से जुड़े? देखिए, ये संस्था बिना किसी कह सकते हैं कि क्या नाम, बिना किसी उसके इंटरेस्ट के या बिना किसी सेवा करती है। जो असहाय लोग होते हैं उनकी अंतिम क्रिया कराती है। साल में एक बार आकर के हम जो है इनका अस्थि विसर्जन करते हैं और मैं इसमें सहयोग देता हूँ। मैं इनका सहयोगी हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ बस। आज का कार्य दशा परिवर्तन सेवा ने किया है, परिवर्तन संगठन ने हमारा किया है, जो बड़े उत्साह से इसमें सभी सदस्यों ने, जो हमारे सभी मेंबर हैं, इन्होंने भाग लिया है। ये सभी सदस्यों का मानना है कि ये बड़ा पुण्य का कार्य है। व्यक्ति समाज से होता है। हमारे विजय भाई साहब थे, उनके मन में ये विचार आया कि ये संगठन का विचार कहाँ से आया कि अगर जो किसी व्यक्ति को ढेर सारा धन दे के जंगल में भेज दिया जाए और काड़ी, खाने पीने की सुविधा सब दे दी जाए, तो क्या व्यक्ति वो जंगल में अकेला रह लेगा? नहीं रह पाएगा वो। यानी कि व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति का भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो समाज के लिए कुछ करें। देखिए, ये हमारा संगठन दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, जो कि विजय सक्सेना जी के द्वारा संचालित, शुरू में संचालित हुआ था, आज एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है। और धीरे धीरे समाज के हर क्षेत्र में हम चाहते हैं कि हमारा ये संगठन कार्य करे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा था कि हम धीरे धीरे समाज के और क्षेत्र में भी जाएंगे। फिलहाल तो हमारा जो दायरा है वो लावारिस, जो अनाथ असहाय जो व्यक्ति हैं, उनके दाह संस्कार में मदद करना और साल में एक बार जो लावारिस अस्थियां हैं उनको गंगा में प्रवाहित करना। इसके अलावा हमने लॉकडाउन में भी जो हमारे से सामर्थ्य हो सका हमने बहुत सेवाएं दी, गरीबों को सेवाएं दी। हम आगे एक चिकित्सा कैंप भी लगाने की सोच रहे हैं, विजय भाई उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमारे एक सज्जन कह रहे थे कि हम क्यों ना हम एक कार्य और बढ़ाएं इसमें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।